Hello students, today again we are meeting with the same chapter, that is lesson number 7, from shelter to the village settlement. See the page number 32. इसके पहले हम लोगों ने देखा कि लोग धीरे धीरे किस तरह से चेंजेस होने लगे, उनके जो सीजनल कैंप्स थे उससे वो लोग इसमें चेंजेस होने लगे। और अब हम लोग देखेंगे विलेज सेटलमेंट्स पे। Okay, the way of life of humans in the new stone age was completely different from that of humans in the old stone age and the middle stone age. जो way of life थी लोगों की वो न्यू स्टोन एज से बहुत डिफरेंट थी ओल्ड स्टोन एज में और मिडल स्टोन एज में। तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ओल्ड स्टोन एज एंड द मिडल स्टोन एज ऑल्सो। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन्स बिकेम प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। जो ये पूरा दौर था, ये जो उनकी पूरी जो दौर था न्यू स्टोन एज जैसे कंप्लीट हुआ तब तक जो डिफरेंस था, जो ओल्ड स्टोन एज है वहाँ से लेकर मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में जो उनका जो बहुत बड़ा चेंज नजर आया, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द फूड ग्रेन। ओके, human became the producer. What they have changed into, they became now producer of what? Food grains. How? Because of knowing the agricultural tricks. Okay students, the way of the life was fully changed because of what? Cultivation of the food grains. The beginning of the cultivation is the characteristic of the culture of the new stone age. You can underline this. जो सबसे important part था new stone age का, that was what? The cultivation, and it was started during this period. And because of that, hunting and gathering way of the life, it is necessary to keep moving all the time. हंटिंग और गैदरिंग के लिए कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह पे मूविंग रहना पड़ता था। However, agriculture makes possible to store the food and use it over a longer period. लेकिन जो एग्रीकल्चर का जो पार्ट, जब से उनका कल्टीवेशन शुरू हुआ, एग्रीकल्चर करना शुरू हुआ, फूड ग्रेन्स वो उगाने लगे, इस वजह से अब वो लोग फूड स्टोर करके रख सकते थे और वो लॉन्गर पीरियड में उसको यूज़ कर सकते थे। इसी वजह से अब उनका जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना भटकना वो उनका धीरे धीरे स्टॉप होने लगा। मतलब जो सीजनल कैंप था वो अब धीरे धीरे क्या में चेंज होने लगा? यस, विलेज सेटलमेंट में, है ना। हेंस देयर इज नो नीड टू कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली। और इसी वजह से अब उनको कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ फूड के लिए भटकना नहीं पड़ता था, वेंडर नहीं करना पड़ता था। मोर ओवर द नेचर ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क वॉज made it necessary to stay in one place. Therefore, people establish permanent village settlements. अब जो एग्रीकल्चर का वर्क जो होता है, आप लोग के भी बहुत सारे फार्मिंग लैंड्स होंगे, आप लोगों को ही पता होगा, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए हमें कंटिन्यूसली एट द वर्क रहना पड़ता है और उसके लिए एक ही जगह पर रहकर हम लोग वो काम कर सकते हैं। और यही वजह थी कि उसके वजह से जो परमानेंट विलेज सेटलमेंट्स ये एस्टाब्लिश होने लगे। एंड दे लिव्ड इन दैम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जनरेशन मतलब पीढ़ी से, एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी। जैसे बोलते हैं ना आजोबा, पंजोबा और आप, तो ये आपकी एक एक पीढ़ियाँ हैं। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी एक साथ में एक ही विलेज में वो लोग रहने लगे। ओके, मतलब उनकी जो पुश्तें हैं वो सब वहाँ पर रहने लगी। उसको बोलते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल रिवाइव द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कल्चर ऑफ दिस विलेज सेटलमेंट्स। नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे, कल्चर और विलेज सेटलमेंट्स के क्या थे, वो अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड the settlements of the village when it was possible, when they have started the cultivation. That's why the new stone age people, they have having the characteristic of beginning of the cultivation, and that's why the village settlements have been established. The permanent village settlements, the people established there
permanent village settlements. Okay. Now after this you are going to read the lesson, and I am going to send the PDF to you which you have to write in your history notebook. Okay students, bye.